बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 पे आखिरी लेक्चर जो था एजेंडाज, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो मीटिंग होती है उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस होने होते हैं उनको जब इन रिटन फॉर्म जो है वो लिखा जाता है उसको हम एजेंडा ऑफ द मीटिंग कहते हैं। तो जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो है वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल meeting. In a business environment, an agenda is used to communicate the items to be discussed at a formal meeting. The order of agenda specifies the order in which topics are to be addressed. Responsibilities can be assigned to individuals to specify what people are expected to contribute. It is good practice to get participant confirmation that they acknowledge and agree their responsibilities. तो अब अगर कोई फीडबैक चाहिए है, ठीक है, कोई कुछ लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो पहले से एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, कंफर्मेशन दे देंगे कि हम एग्री करते हैं एजेंडा से और हम कंट्रीब्यूट करेंगे और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एजेंडा शुड बी एग्रीड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स in advance of the meeting, allowing sufficient time for participants to prepare for the meeting. अब लेआउट ऑफ द एजेंडा जो है वो क्या होगा जी, ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले टाइटल, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, पर्पस ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अगर एक कॉन्टीन्यूस मीटिंग है यानी कि पहले एक उस टॉपिक पे मीटिंग हो चुकी है, उस इशू पे मीटिंग हो चुकी है और अब दोबारा मीटिंग की जा रही है तो मिनट्स जो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स हैं यानी कि उसमें जो चीज़ें फाइनलाइज हुई, जो डिस्कस हुई, उनको इन रिटन फॉर्म लाया जाता है, उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, तो उनको जो है वो बी लिखा जाएगा। आर दे एक्यूरेट? इन वेरी फॉर्मल मीटिंग्स देयर इज अ वोट कास्ट टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग as being an accurate record of proceeding. Matters arising from the last meeting, how any action points or outstanding issues have been resolved. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो जहाँ पे वोटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी है कि किसी चीज़ को अगर मीटिंग में एक्सेप्ट करना है तो उस पर वोटिंग होगी, तो वो अगर वोटिंग हुई है तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि वोटिंग क्या रिजल्ट क्या था, क्या वो रिजल्ट एक्यूरेटली मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। Apologizes for absence. Participants who know in advance that they will be unable to attend a meeting should apologize in advance for their absence. These apologies are communicated at the meeting and recorded in the minutes. Main body, for example, for the monthly audit team meeting, this might include changes in personnel. अगर कोई ऑडिट टीम का मेंबर जो है वो चेंज किया गया है तो उसे मेंशन किया जाएगा। अपडेट ऑन की क्लाइंट्स एंड करंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो की क्लाइंट्स हैं वहाँ पे प्रोग्रेस क्या चल रही है ऑडिट की उसको मेंशन किया जाएगा। करंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ब्रीफ रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द मंथ, टारगेट्स क्या दिए गए थे, ठीक है, क्या वो पूरे किए गए हैं, बिलेबल आवर्स कितने हैं जिनकी इनवाइसिंग की जाएगी ताकि क्लाइंट से पैसे लिए जा सकें। समरी ऑफ टेक्निकल ऑडिट अपडेट्स दिस मंथ। एनी अदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल सोशल एंड philanthropic topics or corporate messages from मैनेजमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। तो ये एक एजेंडा का जो है उसने फ्लो दे दिया। अब उसी को उसने एक फॉर्मेट जो है, एक एजेंडा जो है वो लिखा, उसका फॉर्मेट जो है उसने एक्सप्लेन किया, इलस्ट्रेशन दी। टीम मीटिंग है जी, मेन कॉन्फ्रेंस रूम में होगी और उसका डेट और टाइम बताया गया। पर्पज ऑफ द मीटिंग क्या है जी, मंथली क्लाइंट रिव्यू है। चेयरपर्सन कौन है जी, वकार है जो कि मीटिंग को चेयर करेगा। अब उसमें फिर एक एजेंडा जो है वो लिख दिया गया। मिनट्स ऑफ द प्रायर मीटिंग जो है, अपोलोजाइजेस जिन लोगों ने पिछली मीटिंग में किसी वजह से या इस मीटिंग में सॉरी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो अपनी जो है माफ़ीनामा जो है वो लिखेंगे। समरी ऑफ लास्ट मंथ परफॉर्मेंस, ठीक है, वो कौन पेश करेगा, मसूद पेश करेगा। न्यू क्लाइंट रिव्यू जो है वो तुफैल साहब देंगे जी। वॉच लिस्ट रिव्यू सलीम साहब देंगे। न्यू कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके बारे में यासर साहब बताएंगे। एनी अदर बिजनेस वो मेंशन किया जाएगा और डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग लिखी जाएगी। अब जब एजेंडा ऑफ मीटिंग है तो उसके साथ ही आपने फॉर्मल नोटिस ऑफ द मीटिंग भी देना होता है। अ नोटिस ऑफ मीटिंग इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट alerts the recipient to
the existence of a meeting to be held at some point in the future. Notices of meeting should be sent to the prospective attendees sufficiently far in advance to ensure all required attendees will be able to attend. The period of the time before the meeting occurs when the notice is distributed is called notice period. तो बार जगह पे ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि नोटिस जो है वो इतने दिन पहले देना लाजमी होता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर्स की मीटिंग है, ठीक है, ऑडिट टीम के साथ मीटिंग है, तो उसका एक प्रायर नोटिस जो है वो देना ज़रूरी है और एक डेफिनेट टाइम पीरियड से में देना चाहिए। अगर नोटिस लेट मिलेगा तो जिस बंदे को नोटिस दिया गया मीटिंग का वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर वो एब्सेंट रहता है तो ये उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसको नोटिस लेट दिया गया। अब नोटिस फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, ये एनुअल जनरल हर साल जो कंपनीज होती हैं उनके हर साल ये अब आगे आप लॉ में पढ़ेंगे कैफ लेवल पे। तो नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड एट एड्रेस ऑन डेट एट टाइम। द एजेंडा फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग इज एज फॉलोज: to receive the report of directors and account for the year ended, to accept the proposed directors remuneration package for the next year, कि उनकी सैलरीज वगैरह क्या रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है कि इसको आपने ओवरलुक देनी है, इसकी डेप्थ में आप नहीं जाने की ज़रूरत क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ जो डिस्कस हुई हुई हैं वो अभी आप उसके बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं है। मिनट ऑफ द मीटिंग क्या है जी? जो मीटिंग में चीज़ें डिसाइड होंगी या जो डिस्कस होंगी उनको इन रिटन फॉर्म लिया जाता है जब, तो उसको हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं। अ नोट और समरी कवरिंग पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब मेमोरी से निकला है कि एक मेमो है ये भी। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। मिनट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द मीटिंग। द रीजंस व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड आर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग, to inform those who could not attend what was discussed, as reminder to those present what was discussed, and to remind everyone of the action points that were agreed by whom and by when। तो ये डिफरेंट रीजंस उसने बताई। स्ट्रक्चर ऑफ द मिनट्स जो है वो कैसे बनेगी, अगेन जो है वो एक सीक्वेंस है जिसको आपने जहन में रखना है। नेम, फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग थी, टीम मीटिंग थी, क्लाइंट एलाइजन मीटिंग थी, पर्पस क्या था उसका, लोकेशन टाइम एंड डेट क्या थी, नेम ऑफ द चेयरपर्सन, अटेंडीज और एब्सेंट अटेंडीज जो है वो उसमें लिखे जाएंगे। वेदर अ वोटिंग कोरम वाज प्रेजेंट, कोरम क्या होता है कि अगर वोटिंग होनी है तो कम से कम जी 10 बंदे होने चाहिए। जैसे असम्बली में होता है कि किसी भी करारदाद पे जब वोटिंग होती है तो एक मिनिमम नंबर ऑफ एमपीएज या एमएनएज वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए तभी इजलास जारी रह सकता है। अदरवाइज कोरम पॉइंट आउट कर दे कोई भी कि कोरम पूरा नहीं है, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएनएज या एमपीएज पूरे नहीं है तो वो इजलास खत्म हो जाता है। Whether minutes from previous meeting were approved and where necessary corrected, topics discussed and points made। Note: for formal meetings such as shareholder or board meeting, this should not include judgments, criticism, ठीक है, accolades or general discussions, but rather the formal motions passed and formal reports delivered। Minutes of less formal meetings might however make reasonable references to the above, यानी कि फॉर्मल मीटिंग में जो डिस्कशंस वगैरह हुई होती हैं उनको हम नोट नहीं करते, इन द एंड रिजल्ट्स जो होते हैं उनको नोट कर रहे होते हैं, लेकिन इन फॉर्मल मीटिंग में डिस्कशंस वगैरह भी नोट की जा सकती हैं। डिसीजन क्या हुआ है जी? एक्शन एग्रीड इंक्लूडिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन एंड व्हेन इट मस्ट बी completed by, and for formal meetings the secretary and chairperson should sign the minutes of the previous meeting once they have been approved। जैसे कंपनीज के केस में कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसने लाजमी साइन करने होते हैं। हाँ जी, उसके बाद राइटिंग इफेक्टिव मिनट्स। अगेन इफेक्टिव का वर्ड यूज हुआ, मैंने शुरू में आपको कहा कि इसको समझना ज़रूरी है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उनका जो मेन पर्पस है वो अचीव होना ज़रूरी है। तो इफेक्टिव मिनट्स अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए करने पड़ सकते हैं आपको। हाउ सम कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाउ टू एक्चुअली टेक द मिनट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, के उनको लिखना कब है, व्हाट स्टाइल टू अडॉप्ट, हाउ मच इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, कौन सी चीज़ छोड़नी है कौन सी लिखनी है,
हाउ टू ले देम आउट, उनका लेआउट क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। टू हेल्प एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स यू शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन आर द मिनट्स नीडेड बाय, कब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, हु दे विल नीड सेंडिंग टू, भेजना किसको है इनको, व्हाट लेवल ऑफ डिटेल शुड बी इंक्लूडेड, दिस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मीटिंग। जैसे हमने कहा कि फॉर्मल मीटिंग में जो डिस्कशंस वगैरह हैं उनको राइट डाउन करना ज़रूरी नहीं होता, एंड रिपोर्ट्स जो है जो सबमिट की गई हैं उनको इंक्लूड करना है। द मोर फॉर्मल a meeting, for example legal proceeding, the greater the level of detail that will be required in order to protect all participants and comply with formal। अब जो वो रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब डिस्कशंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन डिटेल, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं जो इन रिटन फॉर्म है, जिनका एविडेंस फॉर्म में शो मेंशन हो रही हैं, उनको लाजमी हम शामिल करेंगे ताकि कल को वो एज अ एविडेंस यूज की जा सकें। फॉर एन इनफॉर्मल मीटिंग समराइज और सिंपल लिस्ट ऑफ एक्शन पॉइंट्स may well be sufficient। for example for an internal meeting or a small informal client meeting, उसमें सिर्फ एंड रिजल्ट्स जो है वो शो कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्कशंस ज़रूरी हैं कि डिस्कस कैसे क्या चीज़ें हुई और कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया गया, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मिनट टेकर, वो बंदा जिसने मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिखना है, इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स, दिस विल इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, ठीक है, कौन लोग हाजिर हैं कौन गैर हाजिर हैं, राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, वो नोट्स लिखता जाएगा और उन्हीं को यूज करके फाइनली जो है वो एक ले आउट बना लेगा, ठीक है। प्लान इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, टेक्निक्स इंक्लूड यूज शॉर्ट हैंड और एट लीस्ट लॉट्स ऑफ एक्रोनिम्स। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जो कि ये साफी हज़रात यूज करते हैं, तो वो उसको यूज कर सकता है। मेक लॉट्स ऑफ रफ नोट्स बना सकता है। बाउंड नोटबुक सो पेजेस डू नॉट गेट आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि बाइंडेड बुक लेनी है ताकि ये ना हो कि वो पेजेस पे पॉइंट्स लिखता रहे और बाद में पेजेस ऊपर नीचे हो जाएं तो सीक्वेंस जो है वो खराब हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर को यूज कर सकता है। स्प्लिट द पेज इनटू 3 कॉलम, स्पीकर आइटम, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की जनरल सजेशंस हैं। राइटिंग मिनट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग, अब नोट्स उसने सारे ले लिए तो उसको फौरी तौर पर एक सीक्वेंस में लिख ले ताकि उसको याद होगा कि वो जो नोट्स लिए थे उसका सीक्वेंस, क्योंकि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स उसको याद ही ना रहे कि उनकी डिटेल क्या है। गेटिंग द मिनट्स अप्रूव्ड with an informal meeting, you should still always have the minutes reviewed by another colleague prior to circulating them. Circulate the minutes. Some of common problems the minute taker might face include people speaking too quietly or quickly, the chair not following the agenda, क्योंकि एजेंडा का भी एक सीक्वेंस था, तो जो चेयर पर्सन है वो उस एजेंडा का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा तो उससे भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। डिस्ट्रैक्शन सच एज ट्रैफिक, बाहर से शोर आ रहा है, कमरा जो है वो साउंड प्रूफ नहीं है, बिल्कुल जनरल सी बातें हैं जो कि याद रखना या उनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बीइंग इन्वॉल्व इन द मीटिंग एज वेल एज टास्क विद राइटिंग द मिनट्स, ठीक है, अब मीटिंग में भी हिस्सा लेना है और मिनट्स भी लिखने हैं तो दोनों काम एक टाइम नहीं हो सकते। मीटिंग मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट बिफोर यू हैव फिनिश्ड टेकिंग नोट्स, वो लिख रहा था कि एकदम से अगला इशू स्टार्ट हो गया। इफेक्टिव मिनट्स के लिए जो है टिप्स क्या है जी, एक्यूरेट, बी डेफिनेट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, टाइम डेट वैल्यूज। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और कैन नॉट क्वाइट रिमेंबर समथिंग, आस्क अ कोलीग फॉर हेल्प। व्हेन रेफरिंग टू समथिंग समवन सेड, इंश्योर यू convey the tone in which it was originally said। for example she stated, ठीक है, impression it gives forceful, ठीक है, कि उसने जोर दिया इस बात पे। she said, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, ब्लैंड इंप्रेशन है जी। he argued disagreed with something, he reinforced agreed तो with something, तो जो वर्ड्स यूज करने हैं वो प्रॉपर यूज करनी है। कंप्लीट होने चाहिए, इंश्योर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने मेंशन कर दी है। क्लियर होनी चाहिए, वन की पॉइंट पर पैराग्राफ, वही पुराना रूल। ensure you only use jargon that will be understood by all readers, otherwise avoid करें उसको। minutes should flow in the same order as the meeting was conducted, तो वो ऊपर हम इशू जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर
ऑर्डर फॉलो, जो चेयरपर्सन है वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता है एजेंडा का, तो इशू बन जाता है मिनट्स को राइट डाउन करने में। कंसाइज होने चाहिए, ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंसाइज का मतलब क्या है। रिटन इन सूटेबल टोन, जो वर्डिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। शुड रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द मीटिंग, इट मे हैव बीन एन एमिकेबल मीटिंग और इट कुड हैव बीन अ टेंस मीटिंग विद लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो जिस तरह से मीटिंग में जो रवैया था वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद उसने एक इलस्ट्रेशन दे दी, एक्शन आइटम्स कौन थे, रेजोल्यूशन मिनट्स आल्सो कॉल्ड डिसीजन मिनट्स। ठीक है कि आखिर में करारदाद जो है वो क्या मंजूर हुई, नरेटिव मिनट्स हो सकते हैं जी। ठीक है, अटेंडेंस मेंशन हो जाती है मिनट्स के अंदर। ठीक है, साइंड, चेयरपर्सन के साइन है, डेट है। फिर एक मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, apologizes for absences, apologizes were received from फलां बंदा, minutes of previous meeting, motion to approve the minutes of the meeting on फलां, resolved minutes of the, अब ये चीजें जस्ट एक आपको इलस्ट्रेशन दी गई है, इसको इन डेप्थ याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इलस्ट्रेशन जो है वो आपको हेल्प कर सकती है एक फ्लो को समझने में कि उसने किस तरह से मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे हैं।